icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो ये पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, द सेल. सो लेट्स स्टार्ट. सेल ऑर्गेनल्स, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि सेल ऑर्गेनल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स ये लोग ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, इन साइटोप्लाज्म. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए, इमर्स हुए हुए हम लोगों को मिलते हैं. सो ये बहुत सारे होते हैं. सेल में अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोग एक एक करके उनका नाम पढ़ेंगे. सबसे पहला इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. हम सबको पता है कि पावर हाउस मीन्स जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है, जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग अगर पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, मतलब सेल में यहीं से, माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी प्रोड्यूस होता होगा. पढ़ते हैं उसके बारे में. सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर मैं ऐसे बनाई हूँ तो लगभग वो इस टाइप से ही दिखता है, इससे भी और अच्छा वो दिखता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस आर द डबल मेम्ब्रेन एनवलप. ये डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके बाहर में ना 2 लेयर होते हैं, मीन्स ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में रेस्पिरेशन ऑकर्स, मतलब रेस्पिरेशन का मतलब आप सबको पता होगा. तो इसी के अंदर में रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है. अब यहाँ पर एनर्जी जो हम लोग को मिलेगा, वो एनर्जी से ही हम लोग का सेल अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में मीन्स वो सक्सेसफुल होता है. एंड हमारे बॉडी को भी वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड होता है. अगर अभी हम लोग इसका शेप का अगर बात करें तो ये ना अलग अलग शेप का मिल सकता है. कहीं कहीं पर ये रॉड शेप का या फिर स्पेरिकल शेप का दिखेगा. आप लोग अपने बुक में देखना, वहाँ पर रॉड शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड करके मेंशन होगा. सो इसका शेप के लिए हम लोग बोलते हैं कि दे मे बी स्पेरिकल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. इट इज बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर मैं डबल मेम्ब्रेन लिखी हूँ, डबल वॉल्ड, तो उसका मतलब सेम होता है. 2 मेम्ब्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है अंदर, एक होता है बाहर. सो अंदर वाला को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन एंड बाहर वाला को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा फोल्डेड रहता है, कुछ इस टाइप से, वो मुड़ा मुड़ा. इट इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ भी सेम वैसे ही मैं लिखी हूँ. ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर में, लाइक फिंगर की जैसा, लाइक ये थोड़ा सा ना फोल्डेड होके रहता है. तो इसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं एंड इट्स नेम इज क्रिस्टाई. इसको हम लोग क्रिस्टाई करके पढ़ते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया. इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है. इफ कुछ बच्चों को नहीं पता रेस्पिरेशन का मीनिंग, सो उसके लिए मैं एक छोटा सा इक्वेशन लिखी हूँ. सी, फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब हम लोग जो फूड खाते हैं वो फूड हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इनसाइड द बॉडी. उन दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर ना फूड टूटता है एंड टूट के हम लोगों को 3 चीज़ देता है. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज H2O एंड थर्ड वन इज एनर्जी. यहाँ पर एनर्जी का ही बात हो रहा है स्टूडेंट्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं. अगर पावर हाउस बोलते हैं तो वो क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा. सो ये जो एनर्जी निकालता है ना, वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP, आप लोग कंफ्यूज मत होना. अगर आप लोग ATP देखते हो ना तो आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर एनर्जी का बात हो रहा है. सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. देन द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ER करके लिखते हैं. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो कुछ इस टाइप से रहता है और ये न्यूक्लियस की तरफ से या फिर देखोगे तो ये सेल में फैला हुआ रहता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. इसमें भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड ये अच्छे से फैला हुआ होता है ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म. दे आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. देखो इंटरकनेक्टेड है, हर एक दूसरे से ये लोग ना कनेक्टेड होते हैं. डबल मेम्ब्रेन होता है एंड पूरे साइटोप्लाज्म में ये लोग फैले होते हैं. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. स्मूथ का मतलब आप लोगों को पता होगा एकदम चिकना, रफ का मतलब होता होगा थोड़ा सा खड़खड़ा. सो यहाँ पर ना इनका नाम एक रीजन की वजह से दिया गया है. अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को स्मूथ बोलते हैं,
दैट मीन्स उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना, मतलब सोच लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे बना रही हूँ, मतलब यहाँ पर ना कुछ भी उसके सरफेस में कुछ भी दाना दाना प्रेजेंट नहीं है, और वो दाना दाना एक्चुअली में होता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े ये लोग सेल ऑर्गेनल्स है ना, वैसे ही ये राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। सो ये राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं होता है, इसके सरफेस में ये प्रेजेंट नहीं होता एकदम ये स्मूथ होता है, चिकना होता है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली ये राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर दोनों को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट की हूँ। इधर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप लोगों को रेड रेड डॉट डॉट दिखता होगा, मतलब सोच लो ये राइबोसोम में बनाई हूँ। ये राइबोसोम अगर इसके ऊपर प्रेजेंट है दैट मीन्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने राइबोसोम को नहीं बनाया है, दैट मीन्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन इसका फंक्शन होता क्या है, ये किस लिए हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, तो याद रखना हर एक सेल ऑर्गेनल जो भी हमारे सेल के अंदर में प्रेजेंट है ना, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। सो इसका फंक्शन क्या है, सी इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को एकदम रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल को एक डेफिनाइट फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, that is it helps in the distribution of materials from one part of the cell to another। ये जिस टाइप से रहता है हर जगह फैला हुआ, तो ये अंदर में जो मटेरियल्स होते हैं ना, कुछ भी मटेरियल्स हो गया, जो भी अच्छा चीज़ हो गया, उसको ये सेल का एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कराने में मदद करता है। अभी आप लोग सेल का डायग्राम देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे फैला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई करता है। उस चक्कर में ना वो सेल के अंदर में मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह में वो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। सो ये दो फंक्शन है, दिस आर इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम। राइबोसोम अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। सो ये जो राइबोसोम है इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, तो उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग क्यों बोलेंगे, ऑब्वियसली ये प्रोटीन बनाता होगा। अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर ब्रेड फैक्ट्री है तो वहाँ पर ब्रेड बनता होगा, तभी तो ब्रेड फैक्ट्री है ना। सिमिलरली अगर इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटीन बनता होगा। तो जो राइबोसोम है ये दिखने में एकदम स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स है, दाने दाने हैं, एकदम छोटे छोटे रहते हैं। या तो ये लोग साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कहीं भी घूमते फिरते हुए मिल जाएंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में ये लोग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इनका अगर फंक्शन पूछता है तो आप लोग लिखोगे कि इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन, और इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी बॉडीज। तो देखो गोल्जी बॉडीज कुछ इस टाइप से दिखता है, आप लोगों के बुक में शायद थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो ऐसा ही होता है। ये जो गोल्जी बॉडीज है, या इसको बहुत जगह में गोल्जी अपैरेटस भी लिखा रहता है बुक में, ये लोग ना ऐसे फ्लैटेंड सेल वाले होते हैं। मीन्स ये सेल देखो ये एकदम फ्लैट है, चिपटे से है, तो ये लोग कुछ इस टाइप से दिखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो बोला है, ये लोग ये जो जितना भी पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये सब इसी के अंदर में आ रहा है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर में ही आ रहा है। तो ये लोग स्मॉलर भी मीन्स कहीं कहीं पर ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, देखो छोटे छोटे टाइप भी ये लोग दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में ये गोल्जी बॉडीज़ ये लोग स्मॉलर, अनकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। सो प्लांट सेल में ये लोग छोटे छोटे रहते हैं, अनकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, एंड बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। एंड समटाइम्स तो क्या होता है ना, ये गोल्जी बॉडीज़ ये लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ऐसे कनेक्शन में भी रहते हैं। समटाइम्स ऐसा पाया जाता है दैट समटाइम्स दे आर फाउंड कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए इसका स्ट्रक्चर के बारे में, बट इसका काम क्या है, ये क्या करता है सेल के अंदर। सो इसका पहला काम जो है, टू मेक सेल वॉल इन प्लांट। प्लांट में प्रेजेंट होता है ना, हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा, हम लोग में भी प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में। प्लांट सेल में इसका काम क्या है कि ये सेल वॉल का फॉर्मेशन में, बनाने में मदद करता है। अगर आप लोग सेल वॉल के बारे में भूल गए हो तो आप लोग इससे पहले वाला आप लोग वीडियो चेक कीजिएगा। देन
सेकेंड, इट सिक्रेट्स हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। हॉर्मोन्स एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग के बॉडी का डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, बहुत सारी चीज़ों में। आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में। तो ये गोल्जी बॉडीज़ ये रिलीज़ करता है। सीक्रेट का मतलब होता है बच्चों रिलीज़ करना, निकालना। तो ये लोग रिलीज़ करते हैं बहुत सारा हॉर्मोन्स, बहुत सारा एंजाइम्स भी ये लोग रिलीज़ करते हैं। एंजाइम्स मतलब सोच लो, एंजाइम्स भी एक केमिकल है जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में मदद करता है, ठीक है। देन द लास्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन एंड आउटसाइड अ सेल। अगर सेल के अंदर में कुछ मटेरियल्स को यहाँ से वहाँ करना है तो ये लोग मदद करेंगे। कौन मदद करेगा? गोल्जी बॉडीज। एज वेल एज अगर सेल के बाहर भेजना है तो वहाँ पर भी ये लोग हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइजोसोम। लाइजोसोम, इसको हम लोग मेनली सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखना, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सेल में सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग के नाम से ये फेमस है। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके बाहर में हम लोगों को सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, मतलब एक ही मेम्ब्रेन इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स, बड़े नहीं होते ये लोग, एंड इनके बाहर में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ शायद आपके बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग याद रखना, ये जो लाइजोसोम है ना, देखो अभी इससे पहले हम लोग जस्ट किसके बारे में पढ़े? गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़े ना, इनके बारे में, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। तो ऐसे बोलते हैं कि ये गोल्जी बॉडीज से ही लाइजोसोम बनते हैं, ठीक है, लाइजोसोम बनते हैं। इनका अलग अलग है, फंक्शन है, वो बाद में आप लोग पढ़ोगे कैसे क्या है। अभी के लिए थोड़ा बस इतना ही आप लोग याद रखो। सो दीज आर स्मॉल ऑर्गेनल्स विच आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होता है। अभी इनके अंदर में ना एंजाइम्स होता है, आप लोग ऐसे बोल भी सकते हो कि प्रोड्यूस भी करता है एंजाइम्स, ठीक है, लेकिन इनके अंदर में दे कंटेन एंजाइम्स, और वो एंजाइम से दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड विद इन द सेल। सेल के अंदर में जो फूड रहता है ना, फूड पार्टिकल्स जो भी रहेगा उसको ना ये लोग डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पूरा ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, अगर सेल के अंदर में कोई फॉरेन बॉडीज़ है उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेगा, उसको भी ये पूरा ख़त्म कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं। सब चीज़ को ये खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट अदर सेल ऑर्गेनल। देखो अगर अदर सेल ऑर्गेनल्स है, दूसरे सेल ऑर्गेनल है, उनको भी ये खत्म कर सकता है। कौन? लाइजोसोम। हर किसी को खत्म करने वाला काम लाइजोसोम ही करता है। दिस इज द रीजन इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो इसमें आप लोग याद रखना, ये लोग एंजाइम कंटेन करते हैं जिससे अगर सेल के अंदर में कुछ भी फूड है तो उसको वो लोग डाइजेस्ट कर देंगे। ये लोग फॉरेन बॉडीज मतलब अगर बाहर का कोई पार्टिकल हमारे सेल के अंदर में आ गया है उसको भी ये लोग पूरा ख़त्म कर देते हैं और हमारे सेल को बचाते हैं। एंड थर्ड, अगर अदर सेल ऑर्गेनल्स है, अगर वो लोग ख़राब हो गए हैं या कुछ हो गया है तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है ना वो हम लोग के ही मीन्स एनिमल सेल में पाया जाता है, वो प्लांट सेल में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है? देखो ये एकदम स्मॉल सा, छोटा सा होता है ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इसको यहाँ पर नेकेड भी लिखते हैं बहुत जन, ठीक है। स्मॉल मेम्ब्रेनलेस या फिर ये नेकेड स्ट्रक्चर है जो कि नियर द न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस के पास में ही दिखेगा। इसमें ना छोटे छोटे दो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसी में सेंट्रोजोम में ही छोटे छोटे दो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे। उनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल्स। एंड याद रखना, कभी भी अगर सेल डिवाइड करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सेल, हम एनिमल है, प्लांट का सेल, एनिमल्स वो लोग भी तो, उनके बॉडी में भी तो सेल है ना। तो मेनली अगर हम लोग एनिमल सेल का बात कर रहे हैं तो मैं एनिमल सेल का एग्जांपल देती हूँ। अगर सोच लो हमारे बॉडी में सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करना है मतलब वो ना 1 से 2 सेल देता है, कहीं कहीं पर वो 4 सेल भी देता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये एग्जांपल दे रही हूँ। ये सोच लो पेरेंट सेल है, ठीक है, मेन सेल है, पेरेंट सेल 20 से ऐसे डिवाइड होगा और हम लोग को 2 डॉटर सेल मिल गया, इसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सन सेल मत लिखना, वो चीज़ हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। 1 से वो 2 दे रहा है, ये चीज़ कौन करवाता है? यही सेंट्रोजोम लोग। यही सेंट्रोजोम ऐसा सेल डिवीज़न को रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है। कहीं कहीं पर बुक में दिया है इट इनिशिएट्स सेल डिवीज़न, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है इट इनिशिएट्स,
मतलब स्टार्ट करवाता है क्या, सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन आएगा कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन कौन स्टार्ट करवाता है, तो उसका आंसर होगा सेंट्रोजोम। अभी द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स, नॉट प्लास्टिक, इसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये मैं कहीं कहीं पर आप लोग देखना, माइंड करना, मैं ना ब्रैकेट में लिखी हूँ इन प्लांट सेल ओनली, ऊपर में मैं लिखी थी इन एनिमल सेल ओनली। तो ये सब ना क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अभी है नेक्स्ट ऑर्गेनल प्लास्टिड, विच इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, जो खाली प्लांट सेल में मिलता है। सो प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर मेनली डबल मेम्ब्रेन्ड, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनल है जिनके बाहर में ना 2 मेम्ब्रेन होता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं या तो 2 मेम्ब्रेन लिखेंगे या फिर हम लोग बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन्ड। ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जो कि डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं और किस में पाए जाएंगे, इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। अब ये जो प्लास्टिड है ना, इनका भी अपना अपना काम है। पेड़ में अगर है तो देख लो, अगर ये लोग पेड़ में प्रेजेंट है तो पेड़ में बहुत सारा इनका फंक्शन है, इनकी वजह से बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। अब कलर से तो आप लोग समझ गए होंगे, पेड़ में हम लोग को लीफ का कलर देखने को मिलता है, फ्लावर का कलर, फ्रूट का कलर। तो ये जो कलर वलर हम लोग को देखने को मिलता है ना, ये प्लास्टिड्स की वजह से ही देखने को मिलता है। सो ये प्लास्टिड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप है। देखो, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर देता है। किसको कलर देगा, पेटल्स को एंड फ्रूट्स को। पेटल्स का मतलब आप लोग उसको समझो, किसको, फूल को। फूल में जो पंखुड़ी होती है उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। सो पेटल्स के साथ ये कलर देगा फ्रूट्स को, उसके बारे में पीछे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो से आप लोग हमेशा याद रखना, क्लोरो, आप लोग एक नाम सुने होंगे, बहुत स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 3-4 क्लास से साइंस में क्लोरो करके कुछ चीज़ सुने हो ना, क्लोरोफिल। यस, सो क्लोरोप्लास्ट से आप लोग क्लोरोफिल समझना, जो कि ग्रीन कलर देगा किसको, लीफ को, और पेड़ में जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना उनको। देन लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोर करना, वो फूड मटेरियल्स लोगों को, शुगर को, लाइक स्टार्च को, वो स्टोर करके रखता है। Now let's read about them one by one. So first we will discuss about chromoplast. Again, chromoplast वो प्लास्टिड है जो कलर देगा। किसको कलर देता है वो, नॉर्मली वो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर देगा, लेकिन यहाँ ग्रीन कलर का बात नहीं हो रहा है। वो ग्रीन वाला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो क्लोरोप्लास्ट का काम है। यहाँ पर ग्रीन के अलावा, ठीक है, जैसे कि रेड कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, तो ये सब कलर्स जो हम लोगों को पेड़ में दिखने को मिलता है ना, लाइक फ्रूट में, फल में, फ्लावर में, तो वो सब होता है मेनली ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी मैं ऑलरेडी बताई हूँ आपको, ये ग्रीन कलर वाला है, ये वो प्लास्टिड है जिसके अंदर में ना एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। एंड यही क्लोरोफिल लीव्स को ग्रीन कलर देता है, लीफ को, और साथ में जो भी पेड़ के प्लांट्स मीन्स जो भी पेड़ के पार्ट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, उनको ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से मिलता है। इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल। अच्छा, किचन का मतलब होता है जहाँ खाना बनता है। अगर ये लोग ग्रीन कलर दे रहे हैं लीफ को, तो लीफ तो खाना बनाता है ना पेड़ में, ऑब्वियसली बनाता है लीफ, तो हम लोग इसको किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ये लोग ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीफ को एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में ना 2 सेक्शन होते हैं अंदर में इसके। एक होता है ग्राना, सेकेंड वन इज स्ट्रोमा। इन दोनों के बारे में आप लोग बाद में पढ़ोगे, अभी बिल्कुल नहीं है इनका स्टडी, बाद में आप लोग पढ़ना, ओके। देन द लास्ट पार्ट और द लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट याद रखना, वो कभी कलर नहीं देगा। इससे पहले जो हम लोग 2 का नाम पढ़े, क्रोमो एंड क्लोरोप्लास्ट, वो लोग कलर देते थे, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का बिल्कुल काम नहीं है कलर देना। सो दे आर द कलरलेस प्लास्टिड, दे डू नॉट इम्पार्ट कलर, ये लोग कलर बिल्कुल नहीं देते। बट ये लोग करते क्या है, सो दे स्टोर फूड, ये लोग फूड स्टोर करते हैं। अब पेड़ में देखो, प्लांट तो खाना बनाएगा, ग्रीन प्लांट्स लोग दे मेक फूड। जब वो लोग खाना बनाते हैं ना, सो उनका खाना जो रहता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, ठीक है।
वो ग्लूकोज को पेड़ स्टोर करता है अपने में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि वो लोग फूड को, कौन सा फूड को, जो प्लांट प्रिपेयर किया है उसको वो लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स। अब ये लोग मिलते कहाँ हैं? ल्यूकोप्लास्ट लोग मेनली ना रूट्स ऑफ द प्लांट का रूट में, अंडरग्राउंड स्टेम में, जैसे कि जिंजर, पटैटो, देखो हम लोग ये सब खाते हैं, जिंजर, पटैटो, तो ये सब स्टोर्ड फूड है, तो उसी को हम लोग मीन्स कंज्यूम करते हैं। तो ये था प्लास्टिड। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल। वैक्यूल तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। देखो वैक्यूल ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल में पाया जाता है, हम लोग में भी पाया जाता है, मीन्स एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, बट प्लांट में थोड़ा बड़ा पाया जाता है। हमारे में ना एनिमल में अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं भी मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे में प्रेजेंट है तो वो बहुत छोटा सा रहता है, ओके। लेकिन अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जो एकदम बड़े बड़े प्लांट सेल होते हैं ना, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स लोग मिल के एकदम बड़े सा वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वैक्यूल हमेशा ना उसके अंदर में ना मीन्स लिक्विड्स भरती रहते हैं, ठीक है। सो वैक्यूल इज अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये एक ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब इसमें डबल लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है। फ्लूइड फिल्ड है, मतलब इसके अंदर में ना लिक्विड्स रहते हैं, मैं बताऊंगी क्या क्या लिक्विड है, ठीक है। एंड ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में भी एज वेल एज एनिमल सेल में भी। अगर एनिमल सेल में पाया जाएगा तो स्मॉल होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो नहीं रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में ये लोग थोड़े बड़े होते हैं। अभी हम देखें कि वैक्यूल के बाहर में एक ही लेयर होता है, उस लेयर का एक नाम है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश। वैक्यूल के चारों तरफ में एक सिंगल लेयर वाला मीन्स एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बोली थी ना कि वैक्यूल के अंदर में ना एक लिक्विड जैसा चीज़ पाया जाता है, तो एक्चुअली ना वो खाली लिक्विड नहीं रहता, उसके अंदर में ना थोड़ा शुगर, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा मिनरल्स, देखो यहाँ लिखी हूँ मैं, कितना सारा चीज़ पाया जा रहा है, उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं सेल सैप। एग्जाम में आता है, बहुत बच्चे लोगों को सेल सैप का मीन्स मीनिंग याद नहीं रहता, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। तो आप लोग याद रखना, सेल सैप मतलब ये सब के बारे में बात हो रहा है। तो वैक्यूल के अंदर में ये सब होता है, वैक्यूल का यही काम है, ये सबको स्टोर करके रखना। एंड उसका बाहर का लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल का देख लेते हैं क्या काम है। तो पहला हम लोग बता चुके हैं कि वैक्यूल फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, साथ साथ में वाटर भी उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। अब इट कीप्स द सेल इन शेप। ये तो पूरा भरा भरा रहता है, एकदम फूला हुआ रहता है, इसकी वजह से ना हम लोग जो भी शेल को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो शेल को ये एक परफेक्ट शेप देता है, सेल को टर्गिड रखता है, फुला के एकदम रखता है। बहुत सिंपल है वैक्यूल के बारे में, ज़्यादा इतना नहीं है उसके अंदर। अब देखो इतना तो देखो हम लोग सेल ऑर्गेनल स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप कुछ बच्चे हैं वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैम हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी बना दीजिए, स्पेशली मैं उन्हीं के लिए इतना जल्दी कर रही हूँ। ओके नाउ अभी डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल देखो स्टार्टिंग से हम लोग यही देखते आए हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या है क्या नहीं है, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफरेंस भी बनता है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ठीक है। और बहुत ईजी भी है। सबसे पहला प्लांट सेल में यहाँ लिखी हूँ, सेकेंड वन इज एनिमल सेल। सो प्लांट सेल में क्या होता है, अगर हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं ना तो आप लोग याद रखना, डिफरेंस मतलब उनके बीच में अंतर क्या है, सिमिलैरिटीज़ मत लिख देना, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले सेल वॉल, पहले पढ़े थे कि यस प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल होता है क्या? नहीं होता है। सो सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट। देन प्लांट सेल में अगेन प्लास्टिड देखते हैं, पढ़े हैं हम लोग, प्लास्टिड्स होता है किसमें? इन प्लांट सेल, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। देन सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। आप लोग ऐसे ऐसे करके एकदम छोटा छोटा पॉइंट भी लिखोगे ना तो अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। देन वैक्यूल के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग जो डिस्कस किए हैं ना मैं यहाँ पर वही सब मेंशन की हूँ। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, ये प्लांट सेल है, आप लोग जस्ट अभी पढ़े हो कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, वो बहुत सारा चीज़ को स्टोर करता है। एनिमल सेल में अगर है तो छोटा होगा, वरना वो एब्सेंट होता है। सो वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट देन दे आर यूजुअली स्मॉल, छोटे होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अभी ये लास्ट टॉपिक है, मैं एकदम छोटा करके इसको बताई हूँ सेल डिवीजन को।
सेल डिवीज़न आप लोग याद करना, मैं जो आप लोगों को सेंट्रोजोम के बारे में बताई थी ना, वहीं पर मैं सेल डिवीज़न थोड़ा बताई हूँ। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल है जिसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं, जो मेन सेल है पेरेंट सेल, उसी के अंदर में ना पहले तो वो लोग छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग फूड को ले लेके जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो लोग बड़े होते हैं, फिर वो लोग डिवाइड होते हैं। तो एक सेल से वो लोग टूट के बनते हैं 2 सेल, एक जैसे, ठीक है, 2 सेल, उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। सन सेल मत लिखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 2 डॉटर सेल है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें एक सेल डिवाइड होके 2 न्यू सेल दिया, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न, इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये आप लोग याद रखना। सेल डिवीज़न ना हमारे बॉडी में होता है, पेड़ के बॉडी में होता है, हम लोग के बॉडी में होता है, इंसेक्ट के बॉडी में होता है, ये होता है। तो इसका काम क्या है? देखो, सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा ना तो हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, हम लोगों का जो वुंड सही हो जाता है, हम लोगों का टिश्यू जो रिपेयर होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वो सब में सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली सेल डिवीज़न के वजह से ही होता है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो 2-3 बच्चे जो बार बार बोल रहे थे, आई होप आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखो, समझो, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आई होप सब अच्छे से आप लोग पढ़ोगे और आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम।